हम सब लोग एक ही नाव का हिस्सा हैं, एक ही नाव पर सवार हैं। सारे के सारे लोग ज्योतिष सीख रहे हैं, कोई एक लेवल आगे है, कोई एक लेवल पीछे है। तो सबके सब लगभग एक ही तरह के लोग हैं हम। हमको और दूसरे ओकल्ट साइंसेस में भी बहुत इंटरेस्ट होता है, एनर्जी हीलिंग में इंटरेस्ट होता है हमें, ऑरा रीडिंग में इंटरेस्ट हो सकता है, टैरो में इंटरेस्ट हो सकता है, न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट हो सकता है। तो जो भी सब्जेक्ट्स है ना, सब में हमें इंटरेस्ट होता है। तो हम उसमें एक ही नाव में कूद पड़ते हैं अक्सर। लेकिन हमने से बहुत सारे लोगों में एक खास तरीके की बीमारी होती है जो केवल इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने वालों में ही होती है। उस बीमारी को मैं कहती हूँ प्रोफेसर एक्स सिंड्रोम। तो क्या है ये प्रोफेसर एक्स सिंड्रोम, चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। यहाँ पर हम ज्योतिष के होलिस्टिक एस्पेक्ट्स को, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों को अच्छा लगता है। whatever I'm doing, I know it's unique। लेकिन मैं जिस कम्युनिटी का हिस्सा हूँ, जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं या दूसरे ओकल्ट सब्जेक्ट सीखते हैं, उनमें से जैसा कि मैंने बताया, कुछ लोगों में एक खास तरीके का एक मेंटल सेटअप होता है, एक माइंडसेट होता है उनका, जिसे कि मैं प्रोफेसर एक्स सिंड्रोम कहती हूँ। अब प्रोफेसर एक्स क्या है, कौन है ये? आपने मार्वल कॉमिक्स अगर पढ़ी होंगी या फिर एक्स मैन मूवीज देखी होंगी तो आप जानते हैं कि प्रोफेसर एक्स कौन है। प्रोफेसर एक्स एक म्यूटेंट है और उनके अंदर एक ऐसी एबिलिटी है जिसके थ्रू वो दूसरे इंसानों से अलग हो जाते हैं। वो एक टेलीपैथ है, तो वो दूसरों का माइंड पढ़ सकते हैं, दूसरों के माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरों से दिमाग पर काफ़ी बड़े डिस्टेंस पर बातें भी कर सकते हैं। बहुत सारे म्यूटेंट्स हैं, अगर वो खास इक्विपमेंट का इस्तेमाल करें तो म्यूटेंट्स को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि कौन सा म्यूटेंट है, कहाँ पर है एंड ऑल दैट। और उनके लिए वो स्कूल चलाते हैं और दुनिया को बचाने की कोशिश करते हैं खराब वाले म्यूटेंट से। तो अभी प्रोफेसर एक्स क्या है? ही हैज़ दिस एबिलिटी लोगों को पढ़ लेने की। आप एक तरीके से इसे साइकिक एबिलिटी भी कह सकते हो कि आप लोगों को देखा और आपने उनके बारे में जान लिया, आपने उनके बारे में सब पता कर लिया, उनकी मेमोरीज को एक्सेस कर लिया, उन्होंने क्या जिंदगी जी है एंड ऑल दैट। तो एस्ट्रोलॉजी के सर्कल्स में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि इस प्रोफेसर एक्स सिंड्रोम से ग्रस्त होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो प्रोफेसर एक्स बन गए हैं क्योंकि उन्होंने ज्योतिष सीख लिया, यानी कि अब वो किसी को देखते ही बता देंगे कि उनके साथ क्या चल रहा है। वो किसी की शक्ल देखकर कह देंगे कि तुम्हारा तो राहु खराब है, किसी और को कहेंगे कि तुम्हारा तो जुपिटर बहुत खराब हो रखा है, किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर कह देंगे कि पक्का तुम्हारी कुंडली में गुरु चांडाल योग है, किसी और को देखकर कह देंगे कि मुझे मालूम है कि तुम्हारे दाएं पैर में तो दर्द रहता है लेकिन बाएं पैर में दर्द नहीं रहता, किसी और को कह देंगे कि मुझे मालूम है कि आपकी कुंडली में मंगल बहुत ज्यादा प्रभावी है। क्यों कहते हैं ये लोग? ऐसा क्यों कहते हैं? उनके पास ऐसी कौन सी सुपर पावर है, ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके थ्रू ये इन बातों को पता कर सकते हैं? और ये लोग खुद जाकर बिना किसी इनविटेशन के, बिना बात पूछे हुए, बिना एडवाइस लिए हुए ही दूसरे लोगों के पास जाकर उन्हें ये बताने की चेष्टा क्यों करते हैं कि हमें मालूम है, हम जानते हैं। इसको हम दो बातों में, दो अलग अलग तरीकों से डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके हाथों में, आपके चेहरे पर, आपके कुंडली में जो भी ग्रह हैं, जैसे भी काम कर रहे हैं, उनकी हल्की सी झलक दिख जाती है। लेकिन अगर आपको ज्योतिष पढ़ते हुए, अगर आपको ज्योतिष सीखते हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है तो आप ऐसे काम मत कीजिए। दिस इज सो रॉन्ग। अगर आप ऐसे काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है दैट यू आर वेरी प्राउड, एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आपके अंदर अहंकार ज्यादा है अपने ज्ञान को लेकर, वो ज्ञान जो अभी अधूरा है। अगर आप जेन्युइनली जानना चाहते हैं कि कुंडली और ग्रह चेहरे पर, शरीर पर कैसे असर डालते हैं, तो आपको सबसे पहले कई 100 कुंडलियों को देखना चाहिए, कई 100 लोगों से मिलना चाहिए। उसके बाद इन चीजों को आपको वेरीफाई करना चाहिए कि क्या ऐसा सच में है या सच में ऐसा नहीं है। राइट? तो आप कहीं से आपने सीख लिया कि चेहरा अगर ऐसा होता है तो पक्का फलानी राशि का प्रभाव होता है एंड ऑल दैट, बट दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। जैसे अगर आप मुझे देखेंगे तो मेरे चेहरे पर आपको सिंह राशि का प्रभाव साफ तौर पे नजर आ जाएगा, इट्स वेरी ऑब्वियस। बट क्या मेरी राशि सिंह है? बिल्कुल नहीं, मेरी राशि बिल्कुल सिंह नहीं है।
तो अगर आप मेरे पास आकर कहते हो कि इस लड़की का चेहरा ऐसा है, इसके बाल ऐसे हैं, माथा ऊंचा है, ये जो नेजियोलेबियल एरिया है ये थोड़ा बड़ा है, चेहरा ब्रॉड है, तो इसका मतलब कि ये पक्का सिंह राशि की होगी, तो आप गलत है ना। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, राइट। तो इस तरह की चीज जब हम करना शुरू करते हैं ना, तो हम ज्योतिष को बहुत लाइटली लेना शुरू कर देते हैं, हमें मजाक सा लगने लगता है, ये मजाक नहीं करना। दूसरी बात यह है कि जब तक कोई व्यक्ति आपसे एडवाइस नहीं मांग रहा है, आपसे पूछ नहीं रहा है, आपसे जांच नहीं रहा है, या आपके पास आ नहीं रहा है, आप पर्सनली जाके किसी को फालतू में ये मत कह दीजिए, खास तौर पे रैंडम स्ट्रेंजर्स को, कि तुम्हारी कुंडली में ये है, तुम्हारा शनि वीक है, तुम्हारा राहु हाइपर एक्टिव है, तुम्हारा ऐसा है, तुम्हारा वैसा है। ये बहुत गलत होता है। सबसे पहले आपको अपनी डिग्निटी मेंटेन करके रखनी चाहिए, ठीक। और दूसरी बात यह है कि आपको सामने वाले की भी डिग्निटी मेंटेन करके रखनी चाहिए। ये मतलब नहीं है कि आपने 4 बातें सीख ली हैं तो आप रास्ते में किसी को भी पकड़ के कुछ भी बोल दोगे, क्योंकि हमारे जो शब्द होते हैं उसका लोगों पे बहुत असर पड़ता है। और जब हम किसी को रैंडमली मिलके ये कह देते हैं कि सुनिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके ऑरा में ना कुछ प्रॉब्लम है, आपके ऊपर कुछ नेगेटिव एनर्जी है, आपको मालूम है कि सामने वाले के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा इन बातों को कह के। आपको तो बड़ा पावरफुल महसूस होगा कि मैंने कह दिया जी, लेकिन सामने वाले के ऊपर असर तो होगा ना उस चीज का। अगर वो व्यक्ति का दिन अच्छा जा रहा था तो उसका मूड ऑफ हो जाएगा। अगर उसका दिन वैसे भी खराब जा रहा था तो आपने जाकर उसको बता दिया कि तुम्हारे ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी मुझे नजर आ रही है, तुम्हारा शनि ऐसा है वैसा है, तो आप सामने वाले के मन को और खराब कर दोगे। प्लस हम अपने कर्मों को सामने वाले व्यक्ति के साथ जबरदस्ती एंटैंगल करते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए एज ज्योतिषीज। तो ये प्रोफेसर एक्स सिंड्रोम किन में होता है? दरअसल हमें अपनी विद्या पे बड़ा गर्व होने लगता है, वो विद्या जो अभी तक हमने सीखी ही नहीं है। अगर आप सालों साल ज्योतिष पढ़ते हुए बिताएंगे, 12-15 साल कम से कम कह रही हूँ मैं, 1-2 साल की बात नहीं कर रही हूँ, 12-15 साल कम से कम बिताइए। इतना लंबा समय जब आप इन विधाओं को करते हुए बिताएंगे तो आपको रियलाइज होगा कि आपको क्यों किसी की जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्यों किसी को देखकर आपको जजमेंट नहीं करनी चाहिए, बिकॉज ओनली देन यू विल रियलाइज द रियल वैल्यू। जिस विद्या को आप सीख रहे हो उसकी वैल्यू तभी पता लगेगी, ऐसे नहीं पता लगती। आप रैंडमली किसी के पास जाके ये नहीं बोल सकते कि ओ तुम्हारा बर्थडे 17 को आता है तो इसका मतलब तुम्हारा तो मूलांक 8 है, तुम्हारा मूलांक 8 है इसका मतलब तुम्हारी जिंदगी में तो ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे होगा, तुम्हारी लाइफ तो खराब हो गई, ऐसा है वैसा है एंड ऑल दैट। तुम एक काम करो, तुम शनि के उपाय कर लो। इज दिस हाउ कुंडलीज वर्क? नो, राइट? इज दिस हाउ पीपल वर्क? एब्सोल्युटली नॉट। तो हमें सबसे पहले फोकस इस बात पे करना है कि अगर हम ज्योतिष सीख रहे हैं या कोई भी ओकल्ट साइंसेस सीख रहे हैं तो हमें सबसे पहले 12 से 15 साल, कम से कम 12 साल, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग फॉर श्योर, इतना तो होना ही चाहिए, ये मिनिमम है। आप इतना वर्ष पहले पढ़ते हुए और सीखते हुए और एक्सपेरिमेंट करते हुए बिताइए, और इन वर्षों में अपना मुंह बंद रखना सीखिए। उसके बाद आपको आदत हो जाएगी और मालूम भी चल जाएगा कि मुंह खोलना क्यों नहीं चाहिए। तो तब तक आपको आदत हो जाएगी एंड यू विल रियलाइज नेवर टू इंटरफेयर इन द कर्मा ऑफ अनदर पर्सन, नेवर टू इंटरफेयर इन देयर लाइफ विदाउट देयर परमिशन। चाहे आपको कितना भी ज्ञान हो, मुंह आप बंद ही रखेंगे। आप बहुत बड़े बड़े ज्योतिषियों से मिलेंगे, बहुत ज्ञानियों से मिलेंगे, आपके ऑरास को, आपकी एनर्जीज को वो रीड कर सकते हैं, आपका चेहरा देखकर बता सकते हैं कि कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ पर नहीं हो रही है। लेकिन हमें इस चीज़ का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करना है, और लोगों की भलाई करने का मतलब ये नहीं होता कि हमने ज्ञान के मोती लिए और ऐसे बांटते फिर रहे हैं पूरी दुनिया में। बुआई कर रहे हो क्या धान की? नहीं, धान की बुआई भी खैर ऐसे नहीं होती, वो भी सोच समझ कर होती है। तो ऐसे नहीं करना है, अपनी और सामने वाले व्यक्ति की डिग्निटी मेंटेन करके रखनी है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज, अपने आप को गॉड मत समझिए, यू आर नॉट गॉड। जस्ट बिकॉज आपको ज्योतिष आता है, जस्ट बिकॉज आपको एस्ट्रोलॉजी आती है, जस्ट बिकॉज आप पढ़ सकते हो, जस्ट बिकॉज आप ऑराज को रीड कर सकते हो, जस्ट बिकॉज आप हाथ पढ़ सकते हो, जस्ट बिकॉज आपको न्यूमरोलॉजी या टैरो आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भगवान हो। सो स्टॉप ट्राइंग टू प्ले गॉड इन पीपल्स लाइफ। हो सकता है कि आपके इंटेंशंस बहुत अच्छे हो, कि आप लोगों को देखते हो और आप उनकी मदद करना चाहते हो, लेकिन सही इंटेंशन से भी गलत काम किए जा सकते हैं जिनके बहुत गलत रिजल्ट्स निकलते हैं। इसीलिए किसी की मर्जी के बिना उनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना, और अपने आप को भगवान समझने की भूल तो बिल्कुल भी मत करना। मैंने 12 से 15 साल इसलिए कहा आप लोगों को क्योंकि इतने वर्षों में आप बहुत सारी कुंडलियां देखेंगे, बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, और तब आपको रियलाइज होगा
कि आप जो टाइप कास्टिंग कर रहे हो ना अपने आसपास लोगों की, वो कितनी गलत है। यू नीड टू मीट अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल। आपको बहुत सारे सैकड़ों लोगों से मिलना पड़ेगा, सैकड़ों कुंडलियां देखनी पड़ेगी, सैकड़ों तरीके से जो ग्रह एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं वो देखना पड़ेगा, सैकड़ों तरीके के लोग और उनकी इनर लाइफ्स कैसी हैं उनको जानना पड़ेगा, वो भी उनकी मर्जी से। तब जाकर ही आप अपने आप को कह सकते हो कि हाँ, मुझे वाकई में कॉम्प्रिहेंसिव ज्ञान है। और ये जो कॉम्प्रिहेंसिव ज्ञान होता है, इस तरह के ज्ञान वाला व्यक्ति कभी ज्ञान बघाड़ता नहीं है अपना। तो दुनिया को घूम घूम के ये नहीं बोलता कि आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या है, वो देखो तुम्हारे ऑरा में ये चल रहा है, तुम्हारे पक्का गुरु चांडाल योग है, ऐसा है वैसा है। ये जो दिखाने की नीड होती है कि मुझे आता है, मुझे पता है, मुझे सब कुछ ये अहंकार से जन्मती है। और जहाँ पर ज्ञान होता है वहाँ यूजुअली अहंकार नहीं होता। अहम हो सकता है, मैं जानता हूँ, मुझे गर्व है अपने ज्ञान पर, ये हो सकता है। लेकिन अहंकार कि मुझे ही आता है, मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं देखते ही किसी को बता दूं कि उसके जीवन में क्या चल रहा है, ऐसा ज्ञान अभी आप लोगों ने डेवलप नहीं किया होता, खास तौर पे जब आप उसे बघाड़ रहे होते हैं इस तरीके से। तो ये मैं आप लोगों को इसलिए बोल रही हूँ ताकि नंबर 1, एक्सेसिव अहंकार ना आए ज्ञान को लेकर। खास तौर पे आपने कुछ और किया है उसको लेकर अहंकार है, ठीक है, अपने ज्ञान को लेकर अहंकार नहीं आना चाहिए। दूसरी बात, दूसरे लोगों की डिग्निटी के साथ और ज्योतिष जैसे सीरियस सब्जेक्ट की डिग्निटी के साथ मत खेलिए। अपने ऑफिस में अगर आपने ज्योतिष सीख लिया तो 4 लोगों को ये मत कहिए कि आजा आजा तेरी कुंडली में बताता हूँ क्या चल रहा है। अच्छा, तुझे प्रॉब्लम हो रही है, घर में इशू चल रहा है, ला तेरी कुंडली ला, मैं तुझे बताता हूँ। ऐसा नहीं करो। जब तक कि वो व्यक्ति अपनी मर्जी से आपको चीजें नहीं दिखा रहा है, कुंडली शेयर नहीं कर रहा है, आपको जबरदस्ती किसी की कुंडली नहीं देखनी चाहिए। दिस इज रियली रॉन्ग। अपने परिवार में आप जरूर कर सकते हो, जो लोग आपके बहुत क्लोज हैं, ऑलरेडी उनके साथ आपका कर्मा एंटैंगल्ड है तो आप वो कर सकते हो। बट जिन लोगों के साथ कर्म आपके एंटैंगल्ड नहीं है, और खास तौर पे रैंडम स्ट्रेंजर्स, उनके साथ तो ये मत करो, ये बहुत गलत होता है। आप भगवान नहीं हो। अगर आपको ज़रा सा भी कोई अपने दिमाग में ऐसी बात है तो उसको दिमाग से निकाल दो। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब आप लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हो ऐसे सिचुएशंस में जहाँ आपको नहीं करना चाहिए, वहां पर जो आपका इंटरेक्शन है वो सामने वाले के ऊपर कैसा भी असर डाल सकता है। और जब आप निमित्त बनोगे उन चीजों का जबरदस्ती, जहां आपको नहीं बनना चाहिए, तो निमित्त बनने के कारण कहीं ना कहीं आपका कर्म उनके कर्मों के साथ इंटैंगल जरूर होगा। और ये जो कर्मों की इंटैंगलमेंट है, आई एम नॉट श्योर कि आप इसके लिए तैयार हैं या नहीं है। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, कुछ वर्ष देने हैं अपने आप को। इट्स नॉट 2 मिनट नूडल्स। ये साधना है, ये विद्या है, समय लगता है, राइट। टाइम सबको लगता है, हर कोई अलग अलग स्टेजेस पे है। जो मैं 4 साल पहले नहीं जानती थी मैं आज जानती हूँ, जो मैं आज नहीं जानती हूँ मैं 4 साल बाद जानूंगी, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो विद्या जब सीखते हैं, साधना करते हैं, तो समय के साथ साथ बेहतर होते जाते हैं। और ये जो बेकार की अवधारणाएं हमारे मन में होती है, या अहंकार, या एक नीड होती है दिखाने की कि देखो मुझे आता है, ये विद्या के साथ जाती रहती है। विद्या आएगी तो ये नीड अपने आप जाएगी, विद्या आना रुक जाएगी तो ये नीड आपकी एकदम स्काई रॉकेट हो जाएगी। तो सबसे पहले किसी चीज को सीखना है तो मन लगाकर वर्षों तक सीखिए। आपकी पूरी जिंदगी है, उसमें से 12 वर्ष कुछ भी नहीं होते हैं, उतना समय दीजिए। जब 12 वर्ष हो जाए किसी चीज को समझते हुए तो अपने आप से पूछिए कि क्या वाकई में इस चीज को सीखा, मैं समझा, ये मेरी साधना है, या मैंने खाली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी हुई है चारों तरफ से। ये भी बहुत जरूरी है। तो धीमे धीमे सीखिए, कॉम्प्रिहेंसिवली सीखिए। और जब आप सीख रहे हो तब खास तौर पर जबरदस्ती अपने कर्मों को किसी के साथ एंटैंगल मत कीजिए। फाइनली जब आप सीख रहे हो तो स्टेप बाय स्टेप हर चीज को सीखना चाहिए। अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है, कुछ नियम भी होते हैं, उन नियमों को फॉलो कैसे करना है वो भी सीखिए। अन्यथा जबरदस्ती कर्मों को एंटैंगल करेंगे और आपके जीवन में मुसीबतें आपके ही कारण नहीं बल्कि इन एंटैंगल्ड कर्मों के कारण भी आएंगी। तो अगर आप में प्रोफेसर एक्स सिंड्रोम है, you feel that you are psychic enough to just look at people and say कि बस तेरी जिंदगी में ये सब चल रहा है, त्याग दो, छोड़ दो, आगे मत बढ़ो इन चीज़ों के साथ, नुकसान करेंगी। सामने वाला मन में ही दे गाली तो जरूर दे देगा। यू डोंट वांट दैट टू हैपन टू योरसेल्फ, ओके। और ज्योतिष एक विद्या है, एक साधना है, इसकी हमें जितनी हद तक हो सके इज्जत करनी चाहिए। हमारा तरीका अलग अलग हो सकता है, बट डिसरिस्पेक्ट या अनडिग्निफाइड तरीके से उसे
इस तरीके से बिखेरना अच्छी चीज़ नहीं होती. Hope you understood and hope you're not offended. Even if you're offended, it's for your own good. So, thank you for watching.